जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने लगे हैं चेंजेस ऑफ स्टेट। मैटर हमने बात कर ली कि मैटर जो है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। तो हमारे इर्द गिर्द हमारा वजूद, हमारे वजूद से लेकर हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, विजिबल है, इनविजिबल है, एवरीथिंग जो है वो मैटर है। और चेंजेस ऑफ स्टेट, मैटर की जो 3 स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज, उनकी स्टेट में चेंजेस आते हैं। और वो कैसे चेंजेस आते हैं मैं इसको ब्रीफ सा पहले आपको बताता हूँ। देखें, हमारे पास एक सॉलिड स्टेट है मैटर की, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट। और फिर हमारे पास एक गैस स्टेट है और एक हमारे पास लिक्विड स्टेट है। तो स्टूडेंट ये तो 3 स्टेट्स आपको पता है मैटर की एग्जिस्ट करती। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। जी, तो स्टूडेंट ये होगी मेल्टिंग। और अगर लिक्विड वापस सॉलिड बने तो हम इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। इसी तरीके से जब लिक्विड गैस स्टेट में जाता है तो इस कंडीशंस को, इसको हम बोलते हैं बॉयलिंग। इसको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉयलिंग। इसको बॉयलिंग बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एक गैस जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में आए, यानी गैस से वापसी लिक्विड बने, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो ये होगी कंडेंसेशन, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस स्टेट में जाए तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। और इसी तरीके से अगर एक सॉलिड जो है वो वापस अपनी दोबारा उसी हालत में वापस आए तो इसे यानी एक गैस जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत, सॉलिड हालत में वापस आए, तो इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, जी। तो स्टूडेंट ये पहले आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि किस तरीके से कौन सी स्टेट ऑफ मैटर किस दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है और उस प्रोसेस का क्या नाम है। आगे हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा टॉपिक है स्टेट्स और चेंजेस ऑफ स्टेट, हम सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग की। जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट पहले देखिए मेल्टिंग क्या होती है। मैंने बताया कि मेल्टिंग होती है जब भी कोई सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ टेम्परेचर यानी हीट कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, तो इस अमल को मेल्टिंग बोलते हैं। स्टूडेंट अब ज़रा देखते हैं कि मेल्टिंग होती कैसे है। लेट सपोज हमारे पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, हमने इसको हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये जो है वो मेल्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। दिस इज लिक्विड स्टेट एंड दिस इज सॉलिड। ये होता है मेल्टिंग के अंदर, ठीक है। अब हम मेल्टिंग को थोड़ा कीनली देखते हैं कि मेल्टिंग है क्या। एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट हीट के ऊपर किसी भी चीज़ का सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, दैट इज मेल्टिंग। होता क्या है, लेट सपोज फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, और हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हीट करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये वार्म हो रहा है, फिर वार्म से ये हॉट हो रहा है, हॉट से फिर आगे फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में वीक हो रहे हैं और अल्टीमेटली ब्रेक हो रहे हैं। आफ्टर ब्रेकिंग ये मेल्ट हो। अब हमने देखना है कि किस टेम्परेचर पर मेल्टिंग हुई है, और वो टेम्परेचर लेट सपोज वो फ़र्ज़ करें 100 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर उस सॉलिड की मेल्टिंग हुई लिक्विड पे, ठीक है। अगर हम इसका एक छोटा सा ग्राफ सा बनाएं, मतलब एक लाइन पे पर इसको डिस्कस करें, तो ये देखें मेरे पास ये मैंने पूरा यानी कि टेम्परेचर का एक बना दिया स्केल। लेट सपोज ये 0 डिग्री है एंड दिस इज़ 150 डिग्री, और इनके दरमियान यहाँ कहीं यहाँ होगा 100 डिग्री, तो दिस इज़ 100 डिग्री। अब होगा क्या, हम इसको ऐसे इसको हीट दे रहे हैं, रेड कलर यूज़ करता हूँ, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिड गर्म हो रहा है और गर्म हो रहा है और हो रहा है, और जैसे ही 100 पे आया इस टेम्परेचर पर, ये मैं एरो का हेड दे रहा हूँ, यहाँ पर पहुँचा तो ये सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को ऐसे शो करता हूँ, दिस इज़ द पॉइंट वेयर दिस सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, and this point is known as the melting point.
अब स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना किसी चीज़ का, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट देर आर ऑलवेज सेम, ठीक है, फॉर ए प्योर सब्सटेंस। उसका प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सेम रहेगा। अब हम इसको फर्दर हीट करते हैं। फर्दर हीट करने से भी वो मेल्ट अपनी मोल्टन स्टेट में ही रहेगा। लेट सपोज, ठीक है, हमने इसको 130 तक जो है यहाँ तक मेल्ट कर दिया। अब होगा क्या, हम उसको कूल डाउन कर रहे हैं। जब हम कूल डाउन करेंगे तो वापसी पे, यानी यहाँ से कूल डाउन होएगा तो टेम्परेचर ऐसे रिड्यूस होगा। अभी वो अपनी लिक्विड स्टेट में ही है। जो ही वो 100 डिग्री को वापस टच करेगा, यानी इसी सेम टेम्परेचर को वापस टच करेगा, अगेन वो अपनी सॉलिड हालत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी 0 से 100 तक आने में वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे ही 100 तक पहुंचा मेल्ट हो गया। इसी तरीके से 100 से अबव जितना भी टेम्परेचर उसका है, जब वो वहां से वापस आएगा, कहाँ, 100 पर वापस, तो अगेन वो अपनी लिक्विड स्टेट से अगेन अपनी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने बताया कि कोई चीज़ अपनी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। तो इससे साबित हुआ कि 100 डिग्री किसी भी चीज़ का अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो वही मेल्टिंग पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। ये चीज़ समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर करें कि एक पॉइंट है जिसके बाहर कोई चीज़ लिक्विड होती है और उसी पॉइंट पर आके वापस आके वो कोई चीज़ सॉलिड भी होती है। सो इससे ये क्लियर होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, सॉरी, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी प्योर सब्सटेंस के वो सेम होते हैं। मैं कोई पूछे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मतलब प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अगर 0 है ना तो 0 ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब थोड़ा स्टूडेंट इसको फर्दर आगे देखते हैं कि हमारे पास ये एक बात होगी। दूसरा ये कि हम किसी चीज़ की प्योरिटी चेक करने के लिए टू चेक द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, हम मेल्टिंग को कंसीडर करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग को कैसे, लेट सपोज हमारे पास ये एक वाटर बाथ है, ठीक है, इसको हमने ये एक बीकर है, इस बीकर को हमने पानी से भर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया ऐसे, ठीक है, और थर्मामीटर के साथ, ये थर्मामीटर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्मामीटर के साथ हमने एक छोटी सी ना एक टेस्ट ट्यूब की तरह की एक छोटी सी वायल जो है वो ऐसे लगा दी और इसको अच्छे तरीके से टाई कर दिया, बांध दिया। अब हमारा जो सब्सटेंस है ना, मतलब जिसको हमने चेक करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम उसको इसके अंदर भर देंगे। तो यहाँ आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर ताकि समझ आए। तो मैंने इसके अंदर वो सब्सटेंस रख दी जिसका हमने चेक करना है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अब हम होगा क्या, यहाँ नीचे से मैं हीट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इस बीकर को हीट प्रोवाइड करूँगा। हीट से क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होगा। जब गर्म होगा पानी, तो वो पानी क्यों रखना है, क्योंकि पानी जो है ना वो एकदम से उस सब्सटेंस को गर्म नहीं करेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो पहले खुद गर्म होगा और आहिस्ता आहिस्ता से ये पानी जो है ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसको गर्म करेगा और फिर उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो गर्म होगी। अब ये थर्मामीटर क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया ताकि पानी का जो टेम्परेचर है ना वो थर्मामीटर नोट करे और जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस मेल्ट होगी वो टेम्परेचर हम ऑलरेडी जो नस्ब किया हुआ थर्मामीटर है वो हमें बता देगा कि जी इस वक्त ये टेम्परेचर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम थर्मामीटर लगाएंगे। अब थर्मामीटर की रीडिंग को बड़े केयरफुल देखना है, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ का मतलब जो हमने सब्सटेंस रखा है, जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो आएगा, ठीक है, जैसे ही इस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेगा तो ये फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी और जब ये मेल्ट होगी तो उस वक्त हमारे थर्मामीटर जो है, जिस हमारी नज़रें जो थर्मामीटर के ऊपर लगी हुई हैं वो हमें फ़ौरन बता देगा कि भाई इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना है जिस पे ये मेल्ट हुई है। तो लेट सपोज वो 112 डिग्री सेल्सियस है। इस जो हम अननाउन सब्सटेंस जो हमने डाली, हमें नहीं पता उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन जब वो मेल्ट हुई तो उस वक्त हमने गौर किया कि थर्मामीटर क्या रीडिंग दे रहा है। तो हमने देखा थर्मामीटर के ऊपर 112 डिग्री सेल्सियस रीडिंग शो हो रही है। तो हमें पता चल जाएगा भी जो चीज़ हमने जिसका हमने मेल्टिंग पॉइंट देखना है ना उसका टेम्परेचर कितना है, 112, और यही उसका मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वो मेल्ट हुई है। और जैसे मैंने पीछे बताया जो चीज़ किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उस चीज़ का
जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। अब हम गूगल करेंगे कि 112 वाली सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं, या ऑलरेडी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड या कोई स्केल होगा जो पहले से मेंशन आमतौर पर लेबॉर्ट्री में होता है कि एक अननोन सब्सटेंस दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और टीचर को पता होता है कि ये कौन सा सब्सटेंस है, और स्टूडेंट से पूछा जाता है जी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बताएं कितना है। स्टूडेंट फाइंड करते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि गैस करें ये कौन सी सब्सटेंस है, कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी चीज़ के प्योर और इम्प्योर होने का पता चला लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन ए कंपाउंड, ठीक है, इन ए कंपाउंड causes boiling point to rise and melting point to fall। अब स्टूडेंट ये पूरी लाइन, इसका क्या मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट को राइज करना और फॉल करना और बॉइलिंग पॉइंट को राइज करना। स्टूडेंट इसको हम देखते हैं ऐसे, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मिसाल देखी होगी कि आप, बल्कि ये चेक कीजिएगा, अक्सर आप दूध को जब गर्म करते हैं और दूध उबलने लगता है, अगर आप उसमें 1 या 2 जो है वो टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें उस उबलते हुए दूध के अंदर, तो वो दूध जो है वो बजाय मज़ीद उबलने के वो कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम दूध के अंदर शक्कर यानी चीनी डालते हैं तो दूध जो है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी यानी इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, उस इम्प्योरिटी की शामिल होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज हो जाता है, यानी राइज हो जाता है। लेट सपोज कि दूध जो है उसका फ़र्ज़ करें बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है और हमने ऐड की उसके अंदर शुगर, ठीक है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है दूध का, BP बॉइलिंग पॉइंट, इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी। जैसे शुगर ऐड की तो इस डेफिनेशन के मुताबिक बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको राइज होना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें शुगर थोड़ी सी डाली है हमने, उससे बॉइलिंग पॉइंट 110 की बजाय 115 हो गया बढ़ के डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, अब 115 तक दोबारा दूध को बॉयल होने के लिए फिर अगेन हीट चाहिए होगी, ठीक है। 110 पे दूध बॉयल हो रहा था, हमने शुगर डाली तो दूध का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 110 की बजाय 115 हो गया। अब 115 तक दोबारा टेम्परेचर आने के लिए दूध को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और चूल्हे से मज़ीद हीट लेनी पड़ेगी, और फिर दूध जो है वो दोबारा जब टेम्परेचर 110 से 111, फिर आहिस्ता आहिस्ता 112, 113, 114 और फिर जब 115 पर आएगा अगेन दूध फिर उबलना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त अगर आप फिर 1-2 चम्मच शुगर के ऐड कर दें, एक दफ़ा फिर दूध नीचे बैठ जाएगा और अगले जो लेवल का जो उसका टेम्परेचर है, लेट्स सपोज इस दफ़ा वो 20 हो गया, 120 हो गया, तो वो 120 तक दोबारा आने के लिए अगेन चूल्हे से दोबारा से हीट जज़ब करेगा और फिर दोबारा। तो इससे ये साबित होता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है। दूसरी बात, अगर किसी चीज़ के अंदर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, तो इसका जवाब है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो गिर जाता है। और इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो अक्सर पहाड़ी इलाकों में इतनी बर्फ़ पड़ती है और कुछ यूरोपियन कंट्री USA वगैरह में और यूरोपियन कंट्रीज़ में और UK वगैरह में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इतनी बर्फ़ के रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और किसी भी चीज़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब होता क्या है कि रोड सारे ब्लॉक हैं, आइस पड़ी हुई है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वो नमक जो है ना, नमक उसको रोड के ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा मिकदार में फैलाते हैं। अब नमक जो है विच इज़ ए सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, वो पानी के अंदर हल हो जाता है। तो आइस के साथ भी थोड़ा बहुत हल हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हल होगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे ही पानी और नमक का जो सोल्यूशन बनेगा
तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, जो ऑलरेडी 0 डिग्री पर था प्योर वाटर का, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और 0 का मतलब क्या है, 0 से नीचे चला जाएगा। और 0 से नीचे का मतलब क्या है, -12 हो सकता है, इससे कम हो सकता है। अब जब ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो है आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब फर्ज करें एटमॉस्फेयर में हवा में जो टेम्परेचर है उस वक्त वो है -2, ठीक है। और -2 पे ठीक है, यानी 0 डिग्री पे आइस बनती है, लेकिन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में -2 है तो आइस होगी। लेकिन अगर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो सॉल्ट ऐड करने से टेम्परेचर इतना चाहिए, कितना, -12 चाहिए उस सॉल्यूशन को कि वो फिर से आइस बने। तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर तो -2 है, तो एटमॉस्फेयर या तो खुद को -12 से नीचे या -12 पर लेकर आए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना भी सराउंडिंग में टेम्परेचर है वो -2 तक ही है या -3 हो सकता है। इतना कम तो हो नहीं सकता। इतना कम अगर होगा तो फिर दोबारा से आइस बनेगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि उस वक्त जो है वो सारी जो आइस है वो पानी में तब्दील हो जाती है और इस तरीके से रास्ते जो है वो साफ हो जाते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत एक टेक्निकल चीज़ थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेतरतीब जो है वो फॉल होते हैं और राइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। अभी इसके नेक्स्ट छोटा सा हिस्सा रह गया इस वीडियो का, और वो है बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और किस तरीके से वो चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।